माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव देवः। ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः प्रधानपुरुषेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धयस्तवः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भूमि पूजन संपन्न हुआ और मैं बता दूं यही भूमि पूजन झांसी, महोबा, ललितपुर समेत 15 स्थलों पर संपन्न हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मॉडल निरीक्षण भी करके हमें अनुग्रहित करें। ये मॉडल निरीक्षण महोबा, झांसी और ललितपुर के लिए। पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता तो सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं झांसी पहुंचे हुए हैं और यहां पर मॉडल देख रहे हैं। दरअसल किस तरीके से पाइपलाइन बिछाई जानी है बुंदेलखंड के मुख्तलिफ जिलों में, बहुत से गांवों को कवर करना है क्योंकि मकसद ये है कि हर नल में शुद्ध जल मिले और इसके लिए बुंदेलखंड को आज ये बड़ी सौगात मिलती हुई झांसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां अब मॉडल का जायजा लेते हुए इससे पहले भूमि पूजन किया, पूजा अर्चना के बाद अब मॉडल को देखा जा रहा है कैसे कैसे कहां से होकर गुजरेगी पाइपलाइन, कितने गांवों को कैसे लाभ मिलेगा। तो ये पूरा लेआउट तैयार किया हुआ है इस पूरी परियोजना का, जिसके तहत सभी गांवों को, बुंदेलखंड के ज्यादातर जो गांव हैं उनको शुद्ध जल सप्लाई हो सके, उसके लिए परियोजना की शुरुआत हो रही है। शुरुआती तौर पर 2000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का खर्च किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए इस पूरी परियोजना के तहत खर्च किए जाएंगे। तो बुंदेलखंड जो कि बूंद बूंद को तरसता है पानी के लिए, लोग जहां घंटों मशक्कत करते हैं, एक जंग से लड़ते हैं रोजाना, लेकिन इनका दर्द, इनका मर्म समझा है योगी आदित्यनाथ ने। और बुंदेलखंड में अब तमाम विकास परियोजनाएं परवान चढ़ रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब बनकर तैयार होगा तो फिर उसे डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां तमाम देशी विदेशी कंपनियां हथियारों का निर्माण करेंगी। तो बहुत से रोजगारों का सृजन यहां से होगा। तो जो पिछड़ा रहा था कभी बुंदेलखंड इलाका, इसकी तस्वीर अब अगले कुछ सालों में बदलने जा रही है। लेकिन सबसे जरूरत की चीज, सबसे बड़ी जरूरियात पानी अगर मुहैया ना हो तो फिर भूमि बंजर हो जाती है। मॉडल्स के निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी समेत तमाम आगंतुक अतिथिगण मंच की ओर आगमन, उनका सम्मान और साहस के प्रतीक झांसी की धरती पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, जहां के कड़ में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता कर अपनी आभा बिखेर रही है। बुंदेलखंड की शान महारानी लक्ष्मीबाई के साथ ही अन्य व्यक्तित्व यहां पर नक्षत्र जैसे चमक रहे। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
साथ ही मैं स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति भारत सरकार, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद झांसी ललितपुर क्षेत्र, माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री जल शक्ति विभाग, श्री परमेश्वरन अय्यर जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संस्थान विभाग समेत श्री राजा बुंदेला जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड और श्री राजीव सिंह पारीचा जी, माननीय विधायक, आप सभी का सम्मानित मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मंच पर उपस्थित अपने तमाम बड़ों से अनुरोध करती हूँ कि सर दीप प्रज्वलन करके आज मंच से इस पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये माना अंधेरा घना है पर दीप जलाना कब बना है, वो दीप हो परस्पर सबको साथ चलने का, एक प्यार का, एक विश्वास का, साहस के साथ दमकती आत्मदीप्ति का। जोरदार तालियों से आज के इस दिन का भी हम स्वागत करते हैं। पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का शुभारंभ, अग्निदेव हम सबको आशीर्वाद दें, हर घर जल। प्रथम चरण में ललितपुर, महोबा और झांसी समेत संपूर्ण बुंदेलखंड में इस पाइप पेयजल योजना का पहुंचाने का लक्ष्य। दीप प्रज्वलन करते हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे सभी बड़े अग्निदेव हम सबको ये योजना भली प्रकार फलीभूत हो, हर घर में बुंदेलखंड के जल पहुंचे, ऐसे हम सबकी कामना, ऐसी आशा और ऐसा विश्वास। इसी के साथ सभी को सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। चाहूंगी कि एक बार आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से आप एक एक में हजार, दो हजार उत्तर प्रदेश वासी, झांसी वासी झलक रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार संपूर्ण मंच का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। जोर से बोलेंगे भारत माता की। और इसी के साथ मैं माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी भारत सरकार समेत मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आपका झांसी में दूसरी बार आने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय मंत्री जल शक्ति विभाग भारत सरकार, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश, मानवेंद्र सिंह जी, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष, श्री राजीव पारीचा जी, हमारे बबीना के विधायक श्री राजा बुंदेला जी, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड, परमेश्वरन अय्यर जी, सचिव भारत सरकार पेयजल और स्वच्छता, और श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पेयजल एवं नमी गंगे प्रोजेक्ट, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आदरणीय
मोदी जी ने जब 9,000 करोड़ रुपए की बात करी थी कि बुंदेलखंड को दिया जाएगा पेयजल के लिए, तो बहुत सारे लोगों से विश्वास नहीं होता कि ये इतनी बड़ी पेयजल की स्कीम कभी हम बुंदेलखंड वासियों को मिले। आज उसका श्री गणेशवार शुरुआत हुई, क्योंकि योगी जी ने, महाराज जी ने अगर कोई चीज पे दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो वो होके ही रहता है। कि हम सबका सौभाग्य है कि आज महाराज जी फिर से झांसी आए हैं और महाराज जी का विशेष आशीर्वाद झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के लिए है कि जो पहली बार स्कीम का शुरुआत हो रही है वो आज इस स्थल से, बबीना से पूरे बुंदेलखंड के लिए शुरुआत करी जा रही है। मुझको तो बहुत ही गर्व है इस बात का कि इनका इतना आशीर्वाद रहा कि हमको एक नहीं 10 जगह इस परियोजनाओं का शुरू में ही लाभ मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे बुंदेलखंड वासियों की ओर से कि आपका ऐसे ही कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनी रहे। और बुंदेलखंड, क्योंकि आपको विशेष रूप से पता है, जल के अभाव में जलता ही रहता है, और अगर आपकी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो ये 2 साल के अंदर हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे हमारे गाँवों को बिल्कुल ही जल नहीं मिलता, माताओं बहनों को दूर दूर इलाके तक जाना पड़ता है जल लाने के लिए, आज वो घर में जल पहुँचेगा। ये आपकी ऐसे कृपा दृष्टि बनी रहे। गजेंद्र भाई साहब भी आज आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी जल शक्ति, माननीय जल शक्ति मंत्री जी जोधपुर से आए, और जोधपुर में अभी मेरे से पता चला, भाई साहब ने जब बोला कि सिर्फ 6 इंच ही बारिश होती है, मैं सोच रहा था हमारे वहां बहुत कम होती है 26 इंच, तो भी वहां पे जल का अभाव देखते हुए भी इतनी अच्छी तरीके से जल को वहां पर रखा जाता है और उसका पूरा एनवायरनमेंट देखते हुए, प्रोटेक्शन करते हुए, कभी जल का अभाव लोगों को महसूस नहीं है, क्योंकि वहां पर लोगों को एक ऐसी जागरूकता है। अगर हम सब बुंदेलखंड वासी एक प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हर एक बूंद जल की गंगा जल माने, तो ही हम बुंदेलखंड में जल के अभाव की कमी नहीं, जल के अभाव की वजह से परेशान नहीं हो। आज ये ऐतिहासिक दिन पर मैं महाराज जी से बस 2 ही आग्रह और करना चाह रहा था कि अगर आपकी ऐसी हम पे कृपा दृष्टि बनी रहे तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मा पार्क चाहते हैं ललितपुर में, वो अगर हमारा हो जाएगा तो यूपी का बहुत कल्याण हो जाएगा। मैंने उसका प्रपोजल भी महाराज जी को पास भिजवाया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर उस पर थोड़ी सी गौर दे लें तो महाराज जी हमारे अगले 5 साल तक के लिए बहुत कष्ट खत्म हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गजेंद्र सिंह जी का, स्वतंत्र देव जी का, महेंद्र सिंह जी का झांसी आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों का झांसी पर और बुंदेलखंड की जनता पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही आप आते रहें और हमको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलें जिससे हमारी जो अत्यंत गरीबी होती है वो थोड़ी सी दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। राज्य के लोकप्रिय ऊर्जावान
मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, राज्य के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, सम्मानित विधायक श्री राजीव पारिच्छा जी, आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, श्री राजा बुंदेला जी, श्री परमेश्वर अय्यर जी, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, मंच पर यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस जनपद के, इस मंडल के सम्मानित अधिकारी, हमारे सभी सम्मानित हमारी भारतीय जनता पार्टी, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की कभी भी जब जब सरकार बनती है तो राज्य को लूटने के लिए नहीं बनती है।